अंदर ले जाना, भज भोजन के रस को सब भागों में बांटना, पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। इसलिए व्रत वगैरह करते हैं इनको भी थोड़ा आराम मिल जाता है। ध्यान करते हैं तो सांस धीरे धीरे चलती है। तो इसको कहते हैं इनका अपना काम है, तो इनको भूख प्यास लगती है, इनको हम खिला पिला देते हैं। प्यास लग रही है तो कहते हैं मेरे प्राण निकले जा रहे हैं भूख के मारे, या इतने पैसे कि पानी ना मिला तो प्राण निकल जाए। इतनी गर्मी में अगर कहता आदमी के पास प्राण ऐसे लग रहा था कि निकलने वाले हैं अगर पानी ना मिलता, तो प्राणों की जो भूख है और प्राणों की प्यास है उसको हम शांत करना। तो हम कहाँ खा पी रहे हैं, मतलब एज आत्मा अगर है या जीव है जो शुद्ध चेतन है, वो कहाँ खाता है और कहाँ पीता है? प्राणों को खिला रहा है, प्राणों को खिला रहा है। जल पिला देता है जब प्यास लगती है, जब भोजन की आवश्यकता है तो भोजन करा देता है, जो कि शरीर में शरीर को चलाए बनाए रखने के लिए जो अलग अलग भोजन के रसों की आवश्यकता है शरीर के अलग अलग मुंह पहुंचा रहा है। तो 5 प्राण अपना अपना काम कर रहा है। हम कहते हैं ये मैं हूं। तो इस प्राणों के साथ संबंध होने के कारण जब प्राण निकलते हैं, उदान प्राण सूक्ष्म शरीर को पूरे को लेके जाता है, क्योंकि बिना प्राण के ये जो बाकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और अंतःकरण है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो तब तक ही काम कर रहा है जब तक ये प्राण चल रहा है। सांस आ जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर निकल रही है, रक्त का संचालन हो रहा है। तो इसलिए सारे के सारे इसके पीछे निकलते हैं। ये नहीं कहता मेरे साथ चलो। उदान प्राण जब निकलता है तो ये सूक्ष्म शरीर जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतःकरण इनको लेके निकलता, ये पीछे जबरदस्ती उसके साथ खींचते हैं, क्योंकि अकेले रह ही नहीं सकते, स्वतंत्र है ही नहीं है। ये प्राण के ऊपर टिका। प्राण को उपनिषद में कहा है ये जैसे बैलगाड़ी का बैल होता है, उस गाड़ी को खींचने वाला, ऐसे शरीर को ये चलाते ही शक्ति प्रदान करते हैं। जहां जरूरत है उसके भोजन के रस को उस अंग में ज्यादा भेजेंगे, सांस आ जा रही है, सब कुछ कर रहा है। तो ये उस तरह का कहा कि गाड़ी को चलाने वाले हैं, कुछ शक्ति जो दे रहे हैं, प्राण शक्ति छीण हो जाती है। कई बार अस्पताल में भर्ती हो गए 15 दिन, खाया पिया ठीक नहीं, तो अब कहते हैं उठने की ताकत नहीं है इसके अंदर, जो प्राण छीण हो गए, प्राण शक्ति छीण हो गई, तो इसको उठने बैठने में दिक्कत हो रही। तो 5 प्राणों के एक एक उपप्राण है। तो भगवान कह रहे हैं ना मैं प्राण हूं, 5 प्राण भी मैं ही नहीं। तो इनके उपप्राण भी बड़े इंटरेस्टिंग है। एक है नाक जो डकार लेते हैं, वो प्राण का काम है। सोचते हैं हम डकार आ गई, वो प्राण है, वो डकार लेता है। पूर्व में जो नेत्रों को खोलता और बंद करता है, जो पलक झपकते रहते हैं पूरे दिन, ये अपने आप नहीं झपकते कि हम सोचे पलक में झपक रहे हो, हम तो करते ही नहीं कुछ भी कर। तो कूर्म प्राण जो है वो पलकों को झपक खोलता है और बंद करता है। लगातार क्रिया चल रही है। देखो दिन भर हम बैठे रहते हैं, अपने आप ही पलक झपकती रहती है। तो पलक के अंदर भी एक शक्ति है ना, तभी तो नीचे गिर रही है और ऊपर उठ रही है। जैसे छोटी सी मोटर कहीं नहीं लगा देते, उसका काम ऊपर करना, तो बिना मोटर के वो नहीं उठेगा, या नीचे से पानी निकालना, कुछ करना। तो कूर्म प्राण है, वो प्राण शक्ति है जो बार बार पलक को नीचे गिराती है, पलक को ऊपर उठाती है। उसके अंदर भी शक्ति है कूर्म प्राण की। जब निकल जाता है व्यक्ति तो उसकी आंख खुली रह जाती है। प्राण जब निकल गए तो आंख उसकी बंद कर देती। तो अब उसके अंदर जो कूर्म प्राण है वो भी साथ निकल गए, वो प्राण भी निकल जाते हैं, एक रह जाता है बस। क्रकर है छींकना, तो छींकना भी अपने आप नहीं कर सकते। हम कहते हैं मैं छींक रहा हूँ, ये भी प्राण प्राण ये इसकी वजह से छींक रहे हैं। इसका काम है छींकने का ही काम है इसका। जब छींक आएगी तो ये प्राण एक्टिव है, ये प्राण का काम है छींकना। शरीर को आवश्यकता पड़ी छींकने की तो ये प्राण एक्टिव हो गया। देवदत्त जमाई लेना, इसका काम है जमाई का काम है। जमाई जब आती है, देवदत्त जो प्राण है वो उसका काम है जमाई लेना। अब धनंजय वो प्राण है, ये कहते हैं ये मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाता है। तो धनंजय जो प्राण है ये उस शरीर के अंदर ही रह जाता है। कुछ देर के बाद जो है, कुछ घंटों के बाद, 10-12 घंटे बाद शरीर फूलने लगता है। तो धनंजय प्राण उसके अंदर है। तो ये प्राण वायु है, एक ही है प्राण, लेकिन उसके अलग अलग कार्य दे रखे, विभिन्न कार्य के देने से उनके अलग अलग नाम दे। एक ही प्राण है लेकिन उसके 5 मेन है और 5 उसके उप प्राण है। तो सबको अपना अपना काम दे रखा है कि भाई अपने अपने काम में आप लगे रहिए। तो इसलिए ये जो आजकल चल रहा है चर्चा निर्वाण षटकम, तो इसमें कहने का यही था जो अब तक देखा कि चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे प्राण हो, चाहे मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, ये सब देखा तो सारे का सारा प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं उनके सतोगुण अंश से अलग अलग इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां बन गई, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां बन गई, सम्मिलित हो गए पांचों के पांचों एक साथ,
तो उनके सतोगुण अंश से हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार बन गया और उसके रजोगुण अंश से हमारे प्राण बन गए। तो सारे का सारा ये जो प्राण है या मन बुद्धि चित्त अहंकार है या पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं, सारे का सारा प्रकृति के जो पंच महाभूत या पंच तत्व हैं, उस पंच तत्वों से ही बना हुआ है। उसके सतोगुण रजोगुण तमोगुण अंश से, तमोगुण से फिर वो बनेगा स्थूल शरीर। तो अभी तक ये सूक्ष्म शरीर का काम चल रहा है। इसमें प्राण भी हो गए, मन बुद्धि ज्ञानेंद्रियां भी हो गई, कर्मेंद्रियां भी हो गई, अंतःकरण भी हो गई। और 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 5 प्राण, जिनके ऊपर चर्चा हुई, और मन और बुद्धि। मन और बुद्धि में चित्त अहंकार भी आ जाते हैं, जिसने 4 कहो तो 19 हो गए, 2 कहो तो 17 हो गए। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। किसी भी शरीर में हम जाएंगे, किसी भी योनि में जाएंगे, चाहे पशु पक्षी की हो, किसी की भी योनि, ये सूक्ष्म शरीर साथ रहे जब तक हमें ज्ञान ना हो जाए कि मैं नहीं। निर्माण षटकम ये कहता है ये मैं नहीं। तो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि ये मैं नहीं हूं, तब तक सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको चिदाभास कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये मैं हूं। जो अहंकार आया ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसके देवता रुद्र हैं, ये प्रकृति वाला अहंकार है कि ये मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मेरी बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे प्राण निकलने जा रहा है, प्राणों के साथ मैं भी निकल गया। क्योंकि इसके साथ सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंब पड़ेगा ना आत्मा का। आत्मा हर जगह है, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है, वो चलती नहीं, वो तो कण कण में हर जगह है। तो सूक्ष्म शरीर चल रहा है, यहाँ से उठ के स्वर्ग में चला गया या मान लो किसी लोक में चला गया, सूक्ष्म शरीर चला, हम उसका जो प्रतिबिंब हमेशा पड़ेगा, क्योंकि आत्मा हर जगह है। मतलब कोई ऐसा स्पेस नहीं है, जैसा आकाश है सर्वव्यापक है, कण कण में, मतलब एक कण से दूसरे कण के बीच का गैप भी नहीं है, हर जगह। तो हर जगह वो आत्म तत्व जो है वो हर जगह सर्वव्यापक है, तो उसका प्रतिबिंब लगातार पड़ता रहता है सूक्ष्म शरीर पर, जिसको चिदाभास कहते हैं, प्रतिबिंब जो है उसको हम कहते हैं ये मैं। और मैं उस सूक्ष्म शरीर के साथ पड़ गया है प्रतिबिंब, तो मैंने अपना संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ लिया कि मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं कर्मेंद्रिया हूँ, मैं ज्ञान। तो जहां वो सूक्ष्म शरीर जाएगा, फिर जिस शरीर में प्रवेश करेगा, जो भी भगवान का विधान है, या जिस लोक में उसकी यात्रा होगी, चाहे वो ब्रह्मलोक पर्यंत चला जाए, स्वर्ग चला जाए, विष्णु लोक चला जाए, जहां भी लोक में जाएगा, उस सूक्ष्म शरीर को वहां जाकर उस लोक के मुनासिब स्थूल शरीर की प्राप्ति होगी। कुछ स्थूल शरीर में जाकर सूक्ष्म शरीर प्रवेश करेगा, फिर अपना जो काम हम कर रहे हैं वो काम तो चलता रहेगा। तो उसको कहते हैं। और ये कहते हैं ये जो हाथ पैर और इंद्रिय आंखें हैं, ये उनके गोलक हैं। तो जागृत अवस्था में तो हम करते हैं ये गोलक इंद्रिय जो हमारी उन गोलकों में स्थित रहती है। तो जागृत अवस्था में उनके द्वारा हम व्यवहार करते हैं, हाथ से, पैर से, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। तो जागृत अवस्था में ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों में स्थित होती है, गोलक है। तो सूक्ष्म शरीर निकल के जब चला जाता है, गोलक तो यहीं रहेगा। स्थूल शरीर में जो गोलक हैं, ये सब यहीं पड़े रह जाते हैं। लेकिन इनको अगर देखना हो तो जब स्वप्न अवस्था होती है, तो आंख नाक सब बंद है, तो वहाँ स्वप्न जब हम देखते हैं, तो वहाँ खाते भी हैं, किसी के यहाँ चले गए सपने में, शादी में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, तो वहाँ सब काम होता है। तो वहाँ जो इंद्रियां इन गोलकों का सहारे से नहीं कर रही, वो सूक्ष्म शरीर अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, अभी गोलक बंद पड़े हुए। तो सूक्ष्म शरीर में जैसे हम देखते हैं सपने में, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, हाथ से उठा के प्लेट में खाना खाते हैं किसी की शादी में, सपने में जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, ये सारे कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां वो चल रही हैं ना। ये हाथ पैर नहीं चल रहा है, ये हाथ पैर बिल्कुल शांत है, पैर भी चुपचाप पड़े हुए हैं, हाथ भी, लेकिन वो हम हाथ से प्लेट भी उठा रहे हैं, चल भी रहे हैं, चल के जा रहे हैं। कई लोग गंगा स्नान कर आए, हरिद्वार चले गए, सपने उठ कहते हैं रात तो सपने में हरिद्वार चला गया या वृंदावन चला गया था सपने, तो वहां सब कुछ देख आया, बाकी बिहारी दर्शन भी कर। तो स्वप्न में सब कुछ हो रहा है, वहाँ ज्ञानेंद्रिय में काम कर रही है, कर्मेंद्रिय में काम कर रही है। ये है देखो पूरा सूक्ष्म शरीर जो निकलता है। तो स्थूल के गोलकों में स्वप्न शरीर उस वक्त गोलकों के द्वारा काम नहीं कर रहा, अपने आप काम कर रहा है। तो सूक्ष्म शरीर पूरा स्वप्न अवस्था में काम कर रहा है, जागृत अवस्था में इन गोलकों के द्वारा काम करता है। हाथ से कहा उठाओ तो ये वाला हाथ उठेगा, स्वप्न में ये वाला हाथ नहीं उठेगा, ये हाथ बिल्कुल ऐसे शांत पड़ा रहेगा। वहां दूसरा हाथ, दूसरे पैर, जो सूक्ष्म शरीर वाला पूरा जो 17 तत्वों का शरीर है वो काम कर रहा है, वही निकल के बाहर चल देता। तो इसका मतलब कहने का बस ये था निर्वाण षटकम में कि जो हम ये कहते हैं
कि ये मैं हूं, तो वो एक सोच बदलने की जरूरत है कि प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं, इनसे हमारे नाक कान आंख सब बनी है, इनसे हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार बना है। इससे हम कहते हैं ये मैं हूं, हमने उनके साथ संबंध कर लिया। निर्वाण षटकम में कहते हैं ये मैं नहीं, मैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, मैं इनसे अलग शिव हूँ, चैतन्य रूप, ये जड़ रूप है। प्रकृति को सत्ता जो है वो परमात्मा दे रहा है, उसकी सत्ता से प्रकृति काम कर रही है। जैसे हमारे जो हम इस शरीर में बैठे हुए हैं, तो चैतन्य रूप में जब हम इस शरीर में बैठे हुए हैं, तो हाथ हमारे, पैर, आंख सब काम कर रहे हैं। इस शरीर को जो हम सत्ता दे रहे हैं चैतन्य रूप में, मैं जो वास्तव में आत्मा है जो चैतन्य आत्मा है, वो सत्ता दे रहा है। उसी ने बुद्धि को चेतन कर रखा है। जो जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि में जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसने बुद्धि को पहले चेतन किया, फिर बुद्धि के आगे मन है, उसने मन को कर दिया, मन ने इंद्रिय, सारे शरीर में चेतनता आ गई। प्रकाश बुद्धि में पड़ा आत्मा, चिदाभास जो प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि में पड़ता है, उसको वो कहता है मैं। चिदाभास को हम अपना स्वरूप, प्रतिबिंब को अपना स्वरूप कहते हैं। इसलिए पंचदशी में कल जो बात हो रही थी, कहते हैं शरीर को घड़े का उदाहरण, ये घड़ा है, तो ये घड़ा है जो मिट्टी से बना, मिट्टी ब्रह्म है, वहां जहां प्रकृति का, तो प्रकृति या मिट्टी रूपी उससे ये घड़ा बना। तो सारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका जो घड़े की बनावट है, सब बन गई। उसके अंदर जो जल है, बुद्धि, वहां बुद्धि कहा उसमें, ये बुद्धि जो है वो जल है। तो जैसे जिसकी बुद्धि है, अगर तामसिक बुद्धि है तो घड़े का जल जो है थोड़ा सा गंदला सा है, आलस में पड़ा रहेगा, निद्रा है, अज्ञान है। किसी के अंदर रजोगुण की प्रधानता है, कर्म है, लोभ है, दुख है, भागा फिर रहा। किसी के घड़े में सतोगुण की प्रधानता, बुद्धि में शुद्ध गंगा जल भरा। तो घड़ा एक से ही है, सबका उसी मिट्टी से बना है, लेकिन घड़े के अंदर जो हमने गंदगी वाला गंदा जल भरा है, गंगा जल भरा है या अशुद्ध व जल है, ये जो है वो तमोगुण, कैसे रजोगुण तमोगुण का जो मिश्रित अंश है। इसलिए रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तीनों गुणों के जो मिश्रित अनुपात है, ये सबके साथ अलग अलग, इसलिए सब लोगों के अलग अलग स्वभाव बन गए। कोई बहुत गुस्से वाला है, कोई बड़ा शांत है, कोई चिड़चिड़ाता रहता है, कोई काम करता है, कोई निद्रा में पड़ा हुआ है, कोई प्रवचन सुन रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, पार्क में ताश खेल रहा है। सबके अंदर अंदर ये जो तीनों गुण है, इनका जो अंश है वो अलग अलग रेशियो में, सबके अंदर अनंत रेशियो है। तो जैसा जिसमें कौन से गुण की अधिकता हो रही है, उसके हिसाब से उसका स्वभाव बन रहा है। तो घड़े के अंदर कैसा जल है, इस जल को शुद्ध करता है। ये हमारा तमोगुण रजोगुण कम हो जाए और सतोगुण बढ़ जाए, तो हमें ये ज्ञान होने लगेगा। तो वही श्लोक आता पंच, इसमें क्या बोल रहे थे विवेक चूड़ामणि में, कि घड़ा और जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, जो ऊपर सूर्य भगवान है, उनका प्रतिबिंब जल में पड़ा, जो घड़े के अंदर। तो अज्ञान के कारण हमने उसको सूर्य मान लिया। तो कहते हैं उसमें लिखा है कि मूढ़ व्यक्ति उसको सूर्य कहता है, कि यही वास्तविक सूर्य है। जो छोटा बच्चा है, वो उसमें हाथ से पकड़ता है सूरज को, फिर निकाल के देखता, पकड़ में नहीं आता, तो वो कहता है ये असली सूर्य यही है। तो सूर्य ऊपर है, उसका प्रतिबिंब घड़े के अंदर जल में पड़ रहा है। तो ऐसी घड़ा हमारा शरीर है, जल हमारी बुद्धि है, आत्मा जो है सर्वव्यापक आत्मा का प्रतिबिंब उस जल रूपी बुद्धि में पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं मैं। जब में ज्ञान होने लगता तो आत्मा तो इन सबसे अलग है, उसका ये तो खाली प्रतिबिंब है जिसने इसको जागृत कर रखा। घड़े के अंदर सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ने से उसके अंदर घड़े में भी प्रकाश की अनुभूति हो रही है, और कई बार उससे प्रकाश निकल के बाहर आ रहा है, तो दीवार पे ही प्रकाश पड़ रहा है, उसको भी उसने प्रकाशित कर दिया। तो वो कहते हैं कि ये जो है, जो जिसको ज्ञान है, वो सूर्य जानता है कि सूर्य ऊपर है, ये खाली उसका प्रतिबिंब है, वो उस प्रतिबिंब में नहीं फंसता। तो ज्ञान होने के बाद वो कहता है ये जो प्रतिबिंब है आत्मा का, जो चिदाभास है, जिसको कहता है ये जीव है, ये मैं हूं, वो उसमें नहीं पड़ता। वो कहता नहीं, मैं तो इनसे अलग हूँ। जो ऊपर वाला सूर्य दिखाई पड़ रहा है, जो सर्वव्यापक आत्मा है, वो सूरज भी सर्वव्यापक है। कहीं चले जाओ, दिल्ली रहो या गोवा जाओ, बंगलोर जाओ, सूर्य ऊपर दिखाई पड़े,
कई बार ऐसा लगता है हमारे साथ ही चल रहा है, जो सर्वव्यापक है उससे पृथ्वी से बड़ा है।